नमस्कार दोस्तों। लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ, श्रम और औद्योगिक विधि के 50 महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। औद्योगिक विवाद अधिनियम कब पारित हुआ? 1947 में। औद्योगिक विवाद अधिनियम का उद्देश्य क्या है? औद्योगिक विवादों का समाधान। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट परिभाषा किस धारा में आता है? धारा 2K। वर्कमैन की परिभाषा किस धारा के अंतर्गत किया गया है? धारा 2S। इंडस्ट्री की परिभाषा किस धारा के अंतर्गत आता है? धारा 2J। हड़ताल स्ट्राइक की परिभाषा किस धारा में है? धारा 2Q। तालाबंदी लॉकआउट किस धारा में परिभाषित है? सेक्शन 2L। ले ऑफ क्या है? अस्थायी रूप से काम रोकना। रिट्रेसमेंट क्या होता है? श्रमिक की सेवा समाप्ति। रिट्रेसमेंट किस धारा में परिभाषित है? सेक्शन 200। क्लोजर क्या है? उद्योग का अस्थायी बंद होना। वर्क्स कमेटी का प्रावधान किस धारा में है? धारा सेक्शन 3 में। कंसिलेशन ऑफिसर क्या है की नियुक्ति किस धारा में है? सेक्शन 4 में है। लेबर कोड का प्रावधान किस सेक्शन में है? सेक्शन 7 में है। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की का प्रावधान किस धारा में है? सेक्शन 7A। नेशनल ट्रिब्यूनल किस धारा में है? सेक्शन 7B। सार्वजनिक उपयोगिता सेवा क्या है? आवश्यक सार्वजनिक सेवा। अवैध हड़ताल क्या है? कानून के विरुद्ध हड़ताल। अवैध तालाबंदी क्या है? कानून के विरुद्ध लॉकआउट। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25F किससे संबंधित है? रिट्रेसमेंट कंपनसेशन से। ग्रेच्युटी कब लागू हुआ? 1972 में। ग्रेच्युटी का उद्देश्य क्या है? सेवा के बदले आर्थिक लाभ। ग्रेच्युटी पाने हेतु न्यूनतम सेवा कितनी है? 5 वर्ष। बोनस अधिनियम कब लागू हुआ? 1965 में। बोनस अधिनियम का उद्देश्य क्या है? कर्मचारियों को लाभ में हिस्सा देना। न्यूनतम बोनस कितना है? 8.33%। अधिकतम बोनस 20%। न्यूनतम बोनस अधिनियम कब लागू किया गया? 1948 में। न्यूनतम मजदूरी को निर्धारित करता है? सरकार। समान पारिश्रमिक अधिनियम किससे संबंधित है? समान कार्य हेतु समान वेतन से। फैक्ट्री अधिनियम 1948। फैक्ट्री अधिनियम का उद्देश्य श्रमिकों का स्वास्थ्य एवं सुरक्षा। फैक्ट्री की परिभाषा किस धारा में आता है? सेक्शन 2M। वर्कर की परिभाषा किस धारा में आता है? सेक्शन 2L। सप्ताह में अधिकतम कार्य घंटे कितने हैं? 48। प्रतिदिन अधिकतम कार्य घंटे कितने हैं? 9। बाल श्रम निषेध अधिनियम कब बना? 1986 में। बाल श्रम अधिनियम का उद्देश्य क्या है? बच्चों के शोषण को रोकना। चाइल्ड की आयु कितना? 14 वर्ष से कम। किशोर कौन है? 14 से 18 वर्ष का व्यक्ति। एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट कब बना? 1923 में। एम्प्लॉय कंपनसेशन का उद्देश्य है कार्यस्थल दुर्घटना पर मुआवजा। ESI एक्ट कब बना? 1948। एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 में बना। ESI का उद्देश्य क्या है? कर्मचारियों को सार्वजनिक सुरक्षा। EPF एक्ट कब बना? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 में। EPF का उद्देश्य क्या है? भविष्य निधि प्रदान करना। प्रोविडेंट फंड बेनिफिट के लिए है। ट्रेड यूनियन एक्ट कब बना? 1926 में। ट्रेड यूनियन क्या है? श्रमिकों का संगठन है। ट्रेड यूनियन का पंजीकरण सेक्शन 8 के अंतर्गत किया जाता है। ट्रेड यूनियन के पंजीकरण हेतु न्यूनतम सदस्य कितने चाहिए? 7। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। धन्यवाद।